दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि माया और लीला जुड़वा बहन थी, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से लीला माया और अपनी माँ विभा देवी से नफरत करती थी और इस नफरत का अंजाम यह हुआ था कि लीला पुलिस की गोली का शिकार हो चुकी थी और इस दुनिया से विदा हो गई थी। लेकिन मरते वक्त उसने अपनी जुड़वा बहन माया और अपनी माँ विभा देवी से बोला था कि वह वापस आएगी अपना बदला लेने के लिए। माया और लीला दोनों ने एक ही व्यक्ति ध्रुव से शादी की थी, लेकिन ध्रुव माया से प्यार करता था। लीला ने धोखे से उसके साथ शादी की थी, लेकिन एक सच यह भी था कि माया और ध्रुव की कभी शादी ही नहीं हुई थी, बल्कि लीला और ध्रुव की ही शादी हुई थी। और अब लीला के मरने के बाद ध्रुव के पास लगातार लीला की वीडियो आ रही थी मेल के द्वारा। ध्रुव परेशान था कि एक मरे हुए इंसान की वीडियो कैसे आ सकती है। हर वीडियो में लीला बोलती थी कि वह वापस आ चुकी है। ध्रुव इसे एआई की वीडियो समझ रहा था, लेकिन एक दिन लीला ने बोला कि वह आज रात उसके घर आएगी, और सच में लीला रात में ध्रुव के घर आ चुकी थी, जिसे देखकर ध्रुव, माया और ध्रुव के माता पिता और लीला की माँ विभा देवी काफ़ी डर गए थे। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई थी। लीला उनके सामने खड़ी थी, उसके चेहरे पर वही जले का दाग था और उसके शरीर पर गोली भी लगी थी, जिस गोली से उसकी मौत हुई थी। और फिर लीला उन लोगों से यह बोलकर चली गई कि ध्रुव, इस माया को छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी से इस माया को निकाल दो, वरना वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। सब लोग काफ़ी डर चुके थे। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। माया अपनी माँ विभा देवी के साथ अपने मायके आ चुकी थी। उधर ध्रुव को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि अब तो लीला सबके सामने आ चुकी थी और इसे नकारा नहीं जा सकता था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ध्रुव सोच सोच कर परेशान हो रहा था और कहीं ना कहीं उसे भी यकीन हो रहा था कि आत्माएं होती हैं। ध्रुव की माँ ने एक काफ़ी बड़े तंत्राचार्य को घर बुला लिया था अपने घर की सुरक्षा के लिए। उन्होंने ध्रुव के घर को अच्छे से देखा और उनका साफ कहना था कि इस घर में किसी आत्मा का कोई साया नहीं है। यह घर पूरी तरह से सुरक्षित है। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। वह काफ़ी पहुँचे हुए विद्वान थे और गलत जानकारी नहीं देते थे, इसलिए ध्रुव के माँ बाप को यकीन हो गया कि उनके घर पर लीला की आत्मा का कोई साया नहीं है। ध्रुव ने बोला, शायद कल रात में यह सब कुछ इतना अचानक हुआ, इसलिए हम लोग बहुत डर गए थे, क्योंकि हम लोगों के मन में पहले से ही वीडियो भेज भेज कर डर बैठाया गया था। हो सकता है कोई हमें बेवकूफ़ बना रहा हो और कोई लीला की आत्मा हो ही ना। क्या हुआ था कल रात को? एक लड़की गेट के बाहर खड़ी थी और उसने क्या ही किया था। हो सकता है उसने लीला जैसा मेकअप कर लिया हो और हम लोग इतना डर गए थे कि हमें वह लीला जैसी दिख रही थी। अब डरने से काम नहीं चलेगा, सच्चाई क्या है हमें पता करनी पड़ेगी। लेकिन ध्रुव के माँ बाप इस बात को मानने को तैयार नहीं थे और बोल रहे थे, नहीं, वह लीला ही थी। हमने बहुत अच्छे से देखा था, कोई भी मेकअप करके हूबहू लीला जैसी नहीं बन सकती। उसका चेहरा, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसकी आवाज़, सब कुछ बिल्कुल लीला जैसी थी। लेकिन हाँ, तंत्राचार्य जी बहुत पहुँचे हुए विद्वान हैं, तो उनकी बात तो गलत नहीं हो सकती। लीला की आत्मा का काला साया इस घर पर नहीं है। हो सकता है उसकी दुश्मनी अपनी माँ और अपनी बहन से थी, तो विभा जी के घर पर उसकी आत्मा का साया होगा। उधर विभा देवी को अपने जान की कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन उन्हें माया के जान की चिंता थी और उन्हें यही लग रहा था कि कहीं लीला की आत्मा माया को नुकसान न पहुंचा दे। वह पहले ही अपनी एक बेटी को खो चुकी थी, अब वह अपनी दूसरी बेटी को बिल्कुल नहीं खोना चाहती थी, इसलिए वह हर तरह से माया को सुरक्षित करना चाहती थी। ध्रुव के कहने पर विभा देवी ने उन तंत्राचार्य को अपने घर पर भी बुलाया, अपने घर की जांच पड़ताल करने के लिए। लेकिन यहाँ भी उनका यही कहना था कि इस घर पर भी लीला की आत्मा का कोई साया नहीं है। उन्होंने काफ़ी अच्छे से जांच पड़ताल की और लीला की अंतिम क्रिया के बारे में भी पता किया। उनका साफ कहना था, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना मुझे महसूस हो रहा है, लीला की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। लीला की आत्मा इस धरती पर नहीं है। आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से यह काम कर रहा हूँ और मुझे घर में प्रवेश करने के साथ ही पता चल जाता है कि घर में किसी आत्मा का साया है या नहीं, और आप लोगों के घर में किसी आत्मा का कोई साया नहीं है। अब तो घर में सब और परेशान हो गए कि अगर लीला की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है, तो वह कौन है जो लीला बनकर रोज उनके सामने आ रही है। इस तरह से एक हफ्ते का वक्त और बीत चुका था। सब कुछ शांत था। लीला की कोई आत्मा नहीं आई थी। हाँ, वह भयानक सपने जो माया और विभा देवी को आते थे,
अभी भी आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने मन में लीला के अंतिम शब्दों को बसा लिया था। पर वह सिर्फ सपने थे जो कि आँख खुलने के साथ समाप्त हो जाते थे। ध्रुव ने माया को फ़ोन किया और बोला, देखो माया, हम लोगों ने सब कुछ करके देख लिया। कोई आत्मा नहीं है। लीला की शरीर और आत्मा दोनों इस संसार से मुक्त हो चुके हैं। हमने पूरे विधि विधान से उसकी अंतिम क्रिया की थी और उसे हम में से किसी ने नहीं मारा था। वह अपनी मौत खुद मरी थी। फिर वह किस बात का बदला हमसे लेगी? उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी है। हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। देखो, अभी कुछ नहीं हो रहा, और अगर कुछ होगा भी तो मैं डरूंगा नहीं, बल्कि डटकर उसका सामना करूंगा। तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। काफ़ी वक्त से सब कुछ शांत था। माया भी अब सोच रही थी कि शायद कोई उनके साथ मजाक ही कर रहा था, लेकिन माया के दिल में लीला की कही वह बात घर कर चुकी थी कि उसकी और ध्रुव की आज तक लीगल तरीके से कभी कोई शादी नहीं हुई। फिर वह किस हक से ध्रुव के साथ उसकी पत्नी बनकर रहती है? ध्रुव की शादी सिर्फ और सिर्फ लीला से हुई थी। इसलिए माया ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं बिना शादी के तुम्हारे साथ किस हक से तुम्हारी पत्नी बनकर रहूँ, भले ही वह लीला की आत्मा हो ना हो। लेकिन उस दिन उसने जो कुछ भी बोला वह एक एक बात सत्य थी, और मेरा दिल गवाही नहीं देता कि मैं बिना शादी के तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बनकर रहूं। इसलिए अब मैं वहां नहीं आ सकती। ध्रुव को माया की बातें समझ में आ रही थी और यह बात सच भी थी। इसलिए ध्रुव ने बोला, बात तो तुम्हारी ठीक है माया, आज तक हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन अब होगी। मैं 1 हफ्ते बाद मंदिर में तुमसे शादी करूँगा। फिर तो तुम मेरी पत्नी बन जाओगी ना। हमारे साथ आगे जो भी होगा हम मिलकर उसका सामना करेंगे, लेकिन हम एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे। माया भी ध्रुव से अलग नहीं रहना चाहती थी, और अब तो सब कुछ शांत था। इसलिए वह शादी के लिए तैयार हो गई और ध्रुव ने शादी का सारा इंतज़ाम करना शुरू कर दिया और माया से बोल दिया कि जल्दी ही वह अपने मम्मी पापा को लेकर माया के घर आएगा और वहाँ से वह मंदिर जाकर शादी कर लेंगे, और फिर वह माया को हमेशा के लिए अपने घर लेकर आ जाएगा। माया भी अब खुश थी, क्योंकि अब उसे भी यकीन हो गया था कि लीला की आत्मा इस दुनिया से जा चुकी है। लेकिन फिर यह शांति ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। 2 दिनों के बाद ही ध्रुव के पास फिर एक मेल आया और फिर लीला उसके सामने खड़ी थी और बोल रही थी, तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती? तुम्हें मना किया था ना, तुमसे बोला था ना माया से दूर रहो। मैं तुम्हें माया के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो तुम माया से दूर रहो। इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है, और हर बार की तरह इस बार भी वह मेल माया ने देखा और फिर काफ़ी डर गई। विभा देवी को भी कुछ समझ में नहीं आया। ध्रुव ने मेल के बारे में अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया, वरना वह फिर माया और उसकी शादी नहीं होने देते। ध्रुव की जान पर खतरा वह नहीं आने दे सकते थे। ध्रुव ने इस बार इस मेल को इग्नोर कर दिया। उसने सोच लिया था, जो होगा देखा जाएगा। इस तरह से 2-3 दिन और बीत गए और अगले दिन ध्रुव और माया की शादी थी। ध्रुव रात में ऑफिस से घर लौट रहा था। बीच में काफ़ी सुनसान इलाका पड़ता था, जहाँ काफ़ी सन्नाटा रहता था। सड़क पर सिर्फ कुछ गाड़ियाँ गुजर रही होती थी, आसपास कोई होता नहीं था। ध्रुव की गाड़ी भी वहाँ से गुजर रही थी कि ध्रुव को सड़क के किनारे लीला खड़ी दिखी। उसे देखकर ध्रुव हैरान हो गया और उसने अपनी गाड़ी रोक दी। लीला धीरे से उसकी गाड़ी के करीब आ रही थी। ध्रुव को अंदर से घबराहट भी हो रही थी, लेकिन उसने सोच लिया था कि आज तो वह लीला का सामना करके रहेगा और सच का पता लगा कर रहेगा। लीला उसके काफ़ी करीब आ चुकी थी। उसके चेहरे पर वही दाग था और उसके शरीर पर भी उसी जगह पर खून लगा हुआ था जहाँ उसे गोली लगी थी। सारी दूसरी गाड़ियाँ सड़क से गुजर रही थी। रुकी थी तो सिर्फ ध्रुव की गाड़ी, और लीला उसकी खिड़की के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। लीला ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, लेकिन गाड़ी का शीशा बंद था तो ध्रुव को उसकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही थी। बहुत पास से देख रहा था ध्रुव लीला को। लीला ने अपने हाथ ध्रुव को दिखाए, जिस पर खून से लिखा हुआ था, आज माया मरेगी, तेरी और माया की शादी कभी नहीं होगी। आज मैं माया को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और फिर लीला चुपचाप सड़क के किनारे जाने लगी और धीरे धीरे ध्रुव की आंखों के सामने से गायब हो गई। वह काफ़ी डर गया था। उसे लग रहा था कि कहीं लीला माया के साथ कुछ कर ना दे। इसलिए उसने अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके बोल दिया कि उसे ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है और आज रात वह घर नहीं आ पाएगा, और ध्रुव सीधा माया के घर की तरफ चल पड़ा। माया और विभा देवी ने अचानक ध्रुव को वहाँ पर देखा तो हैरान हो गई, और विभा देवी ने ध्रुव से बोला
कि कल तो उसकी और माया की शादी है, फिर आज वह वहाँ क्यों आ गया है, वह भी इतनी रात में। ध्रुव ने माया और विभा देवी को सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर वह दोनों काफ़ी डर गई। ध्रुव ने बोला, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब जो भी होगा हम उसका मिलकर सामना करेंगे। आखिर ऐसा कौन सा पाप कर दिया हमने जिसकी हमें इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। लीला के साथ जो भी हुआ एक हादसा था, उसमें किसी की कोई गलती नहीं थी और लीला की जान गई, इसमें भी लीला की खुद की गलती थी और यह सारी साजिश उसने खुद रची थी। फिर किस बात की सज़ा दे रही है वह हमें, क्या बिगाड़ा है हमने उसका, इसलिए अब तो जो भी होगा उसका सामना करना ही है। विभा देवी ने भी बोला, सही बात है ध्रुव, इस तरह से कैसे चलेगा कि ज़िंदगी भर हम सब डर डर कर रहें। अरे मेरी तो उम्र हो गई है, मुझे तो तुम लोगों की फिक्र है। अब इस लीला के डर से मैं कब तक माया की ज़िंदगी बर्बाद होने दूंगी। कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा और हमें इसका सामना करना ही पड़ेगा। माया काफ़ी डरी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी लीला का, क्योंकि उसे पता था लीला ज़रूर आएगी। और सच में रात के करीब 3:30 बजे माया के घर की डोरबेल बजी। ध्रुव, माया और विभा देवी सब हैरान हो गए, साथ ही साथ सबको थोड़ा डर भी लग रहा था। विभा देवी ने सामने की खिड़की खोलकर बाहर देखने की कोशिश की। बाहर सच में लीला खड़ी थी। देखकर वह भी काफ़ी डर गई। लीला ने भी विभा देवी को खिड़की से देख लिया था और बोल रही थी, क्यों माँ, अपनी बेटी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलोगी। विभा देवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ध्रुव ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। लीला थोड़ी दूरी पर ही खड़ी थी। माया की तो हालत ख़राब हो गई थी। लीला हंस रही थी और बोल रही थी, अरे वाह, आज किसी को डर नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, अब डरोगे तुम लोग, जब तुम लोगों के सामने इस माया को मैं मार डालूंगी। मना किया था ना मैंने, मेरे ध्रुव से दूर रहने के लिए बोला था ना। तो उल्टा या माया मेरे ध्रुव के साथ शादी करेगी। इसकी इतनी मजाल, आज तो मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। माया के डर के मारे हालत ख़राब हो रही थी और उसका बीपी लो होता जा रहा था और डर के मारे वह बेहोश होकर गिर पड़ी थी। लीला ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। ध्रुव माया को देखकर घबरा गया था और विभा देवी भी माया की हालत देखकर घबरा गई और बिना कुछ सोचे समझे लीला की तरफ लपक पड़ी थी और उसे ज़ोर से पकड़ लिया था और बोला, क्यों मारना चाहती है तू माया को? क्या बिगाड़ा है माया ने तेरा? सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से तूने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली और अब माया की ज़िंदगी भी बर्बाद करने पर तुली है। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह एक संजोग था और तेरी जान गई वह तेरी खुद की गलती थी और अपनी गलती का ठीकरा तू माया के सर पर कैसे फोड़ सकती है? उसकी तो कहीं से कोई गलती नहीं। चलो एक बार को मान भी लेते हैं कि तू मेरे ऊपर अपनी इस हालत का इल्ज़ाम लगाती है, तो मुझे मेरी गलती की सज़ा देना। माया ने तेरा क्या बिगाड़ा है? विभा देवी बिल्कुल बदहवास हो चुकी थी। उनके चेहरे से डर गायब हो चुका था और वह ज़ोर ज़ोर से लीला को हिला रही थी और बोल रही थी, तेरे चेहरे का यह दाग मेरी वजह से आया है ना, तो तू मुझे मारना, माया का पीछा छोड़ दे। कहते हुए वह लीला के चेहरे के दाग को छू रही थी, लेकिन तभी उन्होंने महसूस किया कि लीला एक सामान्य औरत है, कोई आत्मा नहीं है। और विभा देवी के हाथ पर लीला के चेहरे के दाग का निशान पड़ गया था, जिसे देखकर वह हैरान हो गई थी। और वह निशान उनके हाथ पर आया था और लीला के चेहरे पर से हल्का हो गया था, मतलब साफ था, निशान को मेकअप करके बनाया गया था। विभा देवी हैरानी से अपने हाथ को देख रही थी। उन्हें समझ में आ चुका था कि सामने खड़ी औरत लीला का भूत नहीं बल्कि कोई सामान्य औरत है। उन्होंने लीला को लगी गोली वाली जगह पर खून को छूकर देखा, वहाँ भी मेकअप किया गया था और वहाँ पर भी कोई गोली नहीं लगी थी, मतलब कि कोई लीला का भूत नहीं था। सामने खड़ी औरत सिर्फ मेकअप करके लीला बनकर उन्हें डराने आ रही थी, लेकिन यह तो लीला ही थी, हू बहू लीला। और अगर उसके चेहरे का दाग हटा दिया जाए तो हू बहू माया। यह कैसे हो सकता है? उधर लीला की भूत बनी औरत का सारा सच ध्रुव और विभा जी के सामने आ चुका था और वह तेजी से वहाँ से चली गई, यह बोलते हुए कि उन लोगों को वह छोड़ेगी नहीं। जाते जाते वह औरत बोल रही थी, तुम लोगों ने लीला के साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। विभा देवी हैरान थी कि वह कौन है। लीला बनी वह औरत तब तक तेजी से बाहर की ओर चली गई। ध्रुव को भी तब तक समझ में आ चुका था कि वह कोई भूत नहीं बल्कि कोई औरत है जो उन्हें डराकर अपने हिसाब से उनके जीवन के फैसले लेना चाहती है। और ध्रुव बेहोश माया को वहीं पर छोड़कर दौड़कर उसका पीछा किया, लेकिन तब तक लीला बनी औरत गायब हो चुकी थी। एक गाड़ी तेजी से ध्रुव की आंखों के सामने से निकल गई। शायद वह उसी में बैठकर आई थी और इतनी तेजी से वह
ध्रुव की आंखों के सामने से निकली और इतना अंधेरा था कि ध्रुव उसका नंबर भी नहीं देख पाया। लेकिन यह बात तो तय थी कि कोई भूत नहीं था, माया बेहोश पड़ी थी। ध्रुव जल्दी से माया को लेकर डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल गया। डॉक्टर ने माया का चेकअप किया और बोला, इनका बीपी काफ़ी लो हो चुका है, यह बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है। अच्छा हुआ आप इन्हें वक्त पर यहाँ ले आए। डॉक्टर ने भी माया का ध्यान रखने के लिए बोला, क्योंकि वह भी हैरान था कि एकाएक एक यंग औरत का बीपी इतना लो कैसे हो सकता है। खैर, माया घर आ चुकी थी और ध्रुव ने उसे सारी सच्चाई भी बता दी थी, जिसे सुनकर माया हैरान थी। लेकिन अब उसके मन का डर बिल्कुल निकल चुका था और उसे भी समझ में आ चुका था कि लीला की कोई आत्मा नहीं है, बल्कि कोई लीला बनकर उन्हें परेशान कर रहा है। ध्रुव ने अपने मम्मी पापा को भी सारी सच्चाई बता दी थी, जिसे सुनकर वह भी हैरान थे कि ऐसा कौन हो सकता है जो लीला बनकर उन्हें परेशान कर रहा है, और बिल्कुल लीला जैसे दिखने वाली दूसरी औरत कहाँ से आ गई। तब तक ध्रुव के पास फिर एक मेल आया और उसमें लिखा था, चलो ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया कि कोई भूत नहीं है, लेकिन फिर भी लीला के साथ तुम लोगों ने बहुत गलत किया है। लीला के साथ इस माया और विभा देवी ने बहुत गलत किया है और लीला को मैं इंसाफ दिलवा कर रहूँगी। तुम्हारी और माया की शादी कभी नहीं होगी, कभी नहीं। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। इस बार ध्रुव ने भी गुस्से में उस मेल का रिप्लाई कर दिया कि मैं हर हाल में माया से शादी करूंगा। देखते हैं कौन हमारी शादी रोक लेगा। सुबह हो चुकी थी। आज ध्रुव और माया की शादी थी। विभा देवी बेचैन होकर बैठी थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही बेचैनी थी। ध्रुव के घर में शादी की तैयारी हो रही थी, क्योंकि अब यह डर सबके मन से निकल चुका था कि लीला की कोई आत्मा है। माया अपने पार्लर गई हुई थी। वह इस बार बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होकर ध्रुव से शादी करना चाहती थी, क्योंकि पहली बार भी उसने कोर्ट में शादी की थी, वह भी लीला के नाम से। इसलिए इस बार वह अपने सारे अरमान पूरा करना चाहती थी। ध्रुव ने माया से बोल दिया था कि मैं तुम्हें पार्लर से पिक कर लूँगा और दोनों साथ में मंदिर चलेंगे। ध्रुव के मम्मी पापा और विभा देवी मंदिर पहुंच चुके थे और ध्रुव माया को लेने के लिए पार्लर गया। लेकिन पार्लर में काम करने वाली लड़की ने बोला, अरे माया दीदी तो अभी अभी आपके साथ गाड़ी में ही निकली थी, आप ही तो गाड़ी लेकर आए थे ना। यही गाड़ी तो थी, बल्कि उनका लहंगा काफ़ी हैवी था तो मैंने ही उनकी मदद करवाई थी गाड़ी में बैठने के लिए। पीछे की सीट पर बैठी थी वह। ध्रुव ने बोला, मैं तो अभी आया हूँ, फिर माया किसके साथ चली गई। और ध्रुव परेशान हो गया। माया किसी और की गाड़ी को ध्रुव की गाड़ी समझकर उस पर बैठकर जा चुकी थी, क्योंकि शायद उसने देखा ही नहीं था कि ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा है। गाड़ी बिल्कुल ध्रुव के गाड़ी के जैसी थी, इसलिए शायद उसने उसे ध्रुव की गाड़ी समझा था। मतलब उस नकली लीला ने माया को किडनैप कर लिया था। लेकिन कौन थी वह? कोई उसे जानता नहीं था। गाड़ी के अंदर भी किसी ने नहीं देखा था। सिर्फ कलर के आधार पर गाड़ी को इतनी जल्दी ढूंढ निकालना आसान नहीं था। फिर भी ध्रुव ने पुलिस कंप्लेंट कर दी थी। उधर मंदिर में सब ध्रुव और माया का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ध्रुव अकेला ही मंदिर आया और वहां जाकर उसने अपने मम्मी पापा और विभा देवी को सारा सच बताया। सुनकर सब हैरान हो गए और सब सोच रहे थे, आखिर यह कौन उनका नया दुश्मन पैदा हो गया है जो हूबहू लीला जैसा दिखता है। कि तभी विभा देवी ने बोला, हो ना हो यह वही है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। धोखा लीला के साथ नहीं, धोखा शायद मेरे साथ हुआ है। यह वही है, मैं समझ गई और मैं 100% यकीन के साथ कह सकती हूँ यह वही है। कहते हुए वह बाहर की ओर निकल पड़ी, ध्रुव से यह बोलते हुए कि ध्रुव जल्दी गाड़ी निकालो, माया की जान खतरे में है। मुझे समझ में आ गया है माया कहाँ होगी, जल्दी गाड़ी निकालो। आज सारा सच सबके सामने आएगा। और ध्रुव उनके पीछे चल पड़ा। आखिर कहाँ लेकर जा रही थी विभा देवी ध्रुव को, और उन्हें क्या समझ में आ चुका था? क्या धोखा हुआ था उनके साथ, और कौन थी यह दूसरी लीला, और क्या दुश्मनी थी उसकी माया के साथ? जल्दी ही इस कहानी के अगले भाग में पता चलेगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है कि कौन है यह लीला की दूसरी हमशक्ल और क्या बदला लेना चाहती है वह माया और विभा देवी से, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कहानी पसंद आ रही हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।